ये है Realme कंपनी के दो लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन जिसमें हमारे पास है Realme P3X और Realme 14X। तो चलिए आज इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कौन सा स्मार्टफोन इन दोनों में से रहेगा आपके लिए सबसे बेस्ट। शुरुआत हमेशा की तरह प्राइस से करते हैं दोस्तों। Realme P3X हाल ही में लॉन्च हुआ है 14,000 रुपए का ऑनलाइन स्टोर पर। बैंक ऑफर यूज करने के बाद ये आपको 13,000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। बेस वेरिएंट 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ। वहीं पर Realme 14X 15,000 रुपए में सेल हो रहा है ऑनलाइन स्टोर पर। बैंक ऑफर में कुछ डिस्काउंट तो मिल जाता है। ये भी बेस वेरिएंट है 6GB रैम 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। येलो कलर का ये बॉक्स, ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंशन किया है, मॉडल नेम, कंपनी नेम। बॉक्स पर मोबाइल का डिजाइन कहीं नजर नहीं आता। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं। दोनों स्मार्टफोन IP69 की रेटिंग के साथ आते हैं, यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन वाटर प्रूफ है। अब आपके कीमती समय को हम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पर आते हैं। बॉक्स को हमने अनबॉक्स कर लिया है। चार्जर अडेप्टर मिलते हैं दोनों बॉक्स के अंदर। 45 वॉट के सुपर बोक जो कि मोबाइल को काफी फास्ट चार्ज करेंगे। टाइप A टू टाइप C USB केबल व्हाइट कलर की। फोन को सेफ्टी देने के लिए दिए गए हैं सिलिकॉन के फ्लेक्सिबल सॉफ्ट कवर है दोस्तों। ये हल्की मैट फिनिशिंग के साथ आता है, जबकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट आता है। और अब आते हैं स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट लुक को देखिए, पंच होल डिस्प्ले के साथ आते हैं और दोनों पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ है। इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में बिल्कुल सेम फील होते हैं, कुछ भी अंतर फील नहीं हो रहा है। साइज भी देखिए दोनों स्मार्टफोन का बिल्कुल सेम टू सेम है। हाइट दोनों की है 165.7 मिलीमीटर, 76.22 मिलीमीटर की विड्थ और 7.94 मिलीमीटर की थिकनेस। वेट भी बिल्कुल सेम रखा गया है 197 ग्राम का और दोनों पर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है। तो कंपनी ने ये अच्छा काम किया कि 200 ग्राम से ऊपर इसका वेट जाने नहीं दिया, ना इसकी मोटाई बढ़ने दी, 6000 mAh की बैटरी होने के बावजूद। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है वो बिल्कुल फ्लैट आपको मिलेंगे, लेकिन एक अंतर आपको नजर आएगा दोस्तों। ये आता है वैगन लेदर फिनिशिंग के साथ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पूरी की पूरी लेदर फिनिशिंग दी गई है, जबकि ये मैट फिनिशिंग के साथ प्लास्टिक बॉडी है और यहाँ पर आपको लाइट के रिफ्लेक्शन में हल्के फुल्के डिजाइनिंग नजर आएगी। नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है। कैमरा मॉड्यूल जो है दोनों स्मार्टफोन के लगभग एक जैसे ही दिए गए हैं। फ्रेम आप देख सकते हैं सेम टू सेम बनाए गए हैं, बस थोड़ा बहुत अंतर आपको नजर आ रहा होगा। लेंस जो कैमरा के हैं वो आपको एक लाइन में नजर आएंगे। 3 लेंस दिए गए हैं, लेकिन कैमरा 2 ही मिलते हैं। काम का एक ही कैमरा है जो है मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का। 2 मेगापिक्सल का यहाँ डेप्थ सेंसर, यहाँ AI लेंस कैमरा दिया गया है विद LED फ्लैश लाइट। फ्रेम और लेंस हल्के से उठे हुए आपको दिखेंगे। फ्रंट में ओनली 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है दोनों स्मार्टफोन में। कॉर्नर है दोनों स्मार्टफोन के चारों तरफ से राउंडेड। साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट प्लास्टिक बॉडी के। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। डुअल स्टीरियो स्पीकर सपोर्ट नहीं मिलता। लेफ्ट साइड में हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ ट्रे नजर आ रही है और बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर पोर्ट। 3.5 mm का ऑडियो जैक दोनों में नहीं दिया है क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन वाटरप्रूफ बनाए गए हैं। अब दोनों स्मार्टफोन को ऑलरेडी हमने बूट करके रखा हुआ है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं। करीब से दोनों के डिस्प्ले को देखिए। कलर डिस्प्ले में आपको काफी बढ़िया मिल जाते हैं, लेकिन ब्राइटनेस जो है वो आपको P3X में ज्यादा नजर आ रही होगी। 950 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि यहाँ ओनली 625 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है। तो यहाँ ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी। एज और बेजल जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो दोनों स्मार्टफोन में पतले दिए गए हैं, लेकिन जो चिन्ह है वो P3X में कम है 14X के मुकाबले, जिस वजह से 14X और इसका जो डिस्प्ले साइज है वो भी अलग अलग हो जाता है। यहाँ पर आपको P3X में मिलती है 6.72 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, और 14X में आपको मिल रही है 6.67 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल और 14X में 720x1604 पिक्सल। पिक्सल डेंसिटी 392 ppi और 264 ppi की दी गई है। और अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो UI है वो थोड़ा चेंजेस लग रहा होगा, क्योंकि P3X लेटेस्ट UI के साथ आता है। इस वजह से यहाँ पर आपको लेटेस्ट फीचर नजर आएंगे। सेटिंग का इंटरफेस दोनों स्मार्टफोन का एक जैसा ही है, बस फॉन्ट में अंतर नजर आ रहे होंगे। अबाउट फोन सेक्शन में चलते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं क्या अंतर नजर आता है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट Realme UI 6.0 का यूज किया गया है, जबकि 14X में पुराना ही वाला UI 5.0 दिया
दिया गया है। स्टोरेज दोनों में मिलेगा 128 GB का, जिसमें से 21 और 25 GB के अराउंड ऑलरेडी यूज हो रखा है। डिवाइस नेम, मॉडल नेम को मेंशन किया है। अब जो प्रोसेसर है वो दोनों स्मार्टफोन में आप साफ साफ देख सकते हैं अलग अलग। यहाँ MediaTek Dimensity 6400 और यहाँ MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट दिया गया और प्रोसेसर यहाँ मिलेगा आपको 2.5 GHz का ऑक्टा कोर और यहाँ 2.4 GHz का ऑक्टा कोर। दोनों ही बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर और ग्राफिक माली G57 के मिलते हैं। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये P3X में लेटेस्ट चिपसेट यूज किया गया, इसका परफॉर्मेंस हमें आने वाले टाइम पर ही पता लग पाएगा। बाकी जो MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट है, इसे तो हम 10,000 रुपए के या 9,500 रुपए की रेंज के स्मार्टफोन में भी नॉर्मली देखते ही हैं। इसके अलावा रैम बिल्कुल सेम 6 GB की वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिल जाता है। रैम टाइप LPDDR4X, स्टोरेज 128 GB का, जिसमें स्टोरेज टाइप UFS 2.2 और एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों में आप 1 TB तक बढ़ा सकेंगे। अब दोस्तों Realme P3X लेटेस्ट Android 15 पे रन कर रहा है और 14X रन कर रहा है Android 14 पर। अपडेट दोनों में मिल जाएंगे, 2 साल के मेजर OS अपडेट मिल सकते हैं। वैसे तो P3X में अभी अपडेट को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन अपडेट तो देना चाहिए। 13-14 हज़ार रुपए का स्मार्टफोन है तो अपडेट तो आएंगे ही। बाकी 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट जरूर आपको मिल जाएंगे। कैमरा क्लैरिटी दोनों स्मार्टफोन के कैमरा से काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर आप ज्यादा कोई अंतर फील नहीं करोगे, बस यहाँ पर थोड़ी वाइटनेस ज्यादा है और यहाँ थोड़े से नेचुरल कलर देने की कोशिश की जा रही है 14X के द्वारा। और यहाँ पर 2X पर भी हम डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं। इसके बाद क्लैरिटी कुछ ऐसी हमें देखने को मिलेगी। नेचुरल कलर 14X के कैमरा से आ रहे हैं दोस्तों। इसके अलावा 10X तक का दोनों में आपको जूम सपोर्ट मिल जाता है और ये दोनों के फुल जूम क्वालिटी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर अब बेटर हो गया फुल जूम में P3X का कैमरा। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन में अगर आप वीडियो शूट करते हो तो फुल HD में शूट कर पाओगे, लेकिन 14X में आपको 60 FPS का सपोर्ट नहीं मिलता है जो आपको P3X में मिल जाता है। नाइट, स्ट्रीट, पोर्ट्रेट मोड दिया गया है। मोड सेटिंग में देखें तो यहाँ पर आपको मिलेंगे प्रो, पैनोरामा, हाई रेजुलेशन, फिल्म, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड और टिल्ट शिफ्ट जैसे ऑप्शन। ये यहाँ पर P3X में अंडर वाटर फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करने के लिए ऑप्शन भी दिया गया है। यहाँ से आप फोटो खींच सकते हैं। वॉल्यूम प्लस से, वॉल्यूम माइनस से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और होल्ड करके आप एग्जिट हो सकते हैं। दोस्तों आप इसको 3 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो यहाँ से साउंड आता है दोस्तों और अंदर पानी जाने का कोई खतरा नहीं रहता। ये साउंड बाहर निकाल देता है पानी को। अब दोनों स्मार्टफोन के जो फ्रंट सेल्फी कैमरा वो भी बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं और ये देखिए दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा। ज़्यादा बेटर कलरफुल सेल्फी कैमरा तो ये P3X का कैमरा लग रहा है दोस्तों फ्रंट में। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं। फाइनली बात आती है हमें कौन सा स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है आपके पैसे की बचत कराना दोस्तों। इतने मेहनत से आप जमा करते हो दोस्तों पैसे और फिर एक स्मार्टफोन परचेज कर लेते हो। जल्दबाजी में आप ऐसा स्मार्टफोन ना परचेज कर लो जिससे आपको बाद में नुकसान झेलना पड़े। तो साफ साफ मैं ये कहूँगा दोस्तों कि P3X को परचेज कीजिए। बैंक ऑफर यूज करने के बाद 13,000 रुपए का मिलेगा, ये 15,000 रुपए में मिल रहा है और इसमें आपको क्या मिल रही है HD प्लस डिस्प्ले दोस्तों। प्रोसेसर भी आपको 10,000 रुपए की रेंज में मिलने वाला स्मार्टफोन जैसा ही इस 15,000 रुपए की रेंज के स्मार्टफोन में दिया गया है। ब्राइटनेस आपको कम मिलती है। बैटरी बैकअप तो दोनों स्मार्टफोन में अच्छा मिल जाएगा, लेकिन अभी हमने P3X का तो यूज किया नहीं है, 14X का यूज किया है। इसकी बैटरी काफी जल्दी ड्रेन हो रही है दोस्तों, खत्म हो रही है बैटरी। हमने 2-3 दिन ट्राई भी किया, बैटरी मुझे इसका बैकअप जो है 5000 mAh के जैसा ही लगा। तो अब आप समझ गए होंगे दोस्तों हमें P3X ही परचेज करना चाहिए अगर आप Realme स्मार्टफोन पसंद करते हो। बाकी तो अदर कंपनी के कई स्मार्टफोन है, आप CMF1 को ही देख लीजिए दोस्तों। एक बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन अगर 13,000 रुपए की रेंज में मिल जाता है सेल के अंदर। अभी होली सेल आएगी तो उसमें सस्ते हो जाएंगे स्मार्टफोन्स और हम आपके लिए वीडियो जरूर लेके आएंगे। बस आपका सपोर्ट बना रहे, इसी बात पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।